नेपोलियन न केवल फ्रांस के इतिहास में बल्कि यूरोप के इतिहास में एक महान व्यक्ति माना जाता है। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति उत्पन्न हुआ होगा जिसको समकालीन लोगों द्वारा इतना प्रेम और घृणा दोनों ही प्राप्त हुई हो। फ्रांसीसी क्रांति की प्रगति के काल में वो एक साधारण सैनिक अधिकारी था। वो क्रांति की घटनाओं से अधिक प्रभावित हुआ और उसने क्रांतिकारियों का पक्ष बड़े उत्साह के साथ लिया। क्रांति के हिंसक रूप धारण कर लेने और यूरोपीय देशों द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्धों के परिणाम स्वरूप नेपोलियन की शक्ति का उत्थान हुआ। इसी कारण उसे प्रायः क्रांति का पुत्र यानी कि चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फ्रांस द्वारा इटली यानी कि 1796 और मिस्र 1798 पर आक्रमण के समय नेपोलियन ने फ्रांसीसी सेनाओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 1799 ईस्वी में उसने फ्रांस की अयोग्य एवं अप्रिय सरकार जो डायरेक्टरी थी उसका अंत कर दिया और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। उसने फ्रांस के प्रथम काउंसिल जो कि 1799 से 1804 तक चली थी और फिर फ्रांस के सम्राट के रूप में अनेक वर्षों तक प्रमुख यूरोपीय देशों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप उसने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी शक्ति में वृद्धि की। यद्यपि अंत में फ्रांस की समुद्री शक्ति दुर्बल होने के कारण और यूरोपीय शक्तियों के फ्रांस के विरुद्ध संगठन के कारण उसे 1814 से 1815 ईस्वी में पराजय का मुंह भी देखना पड़ा था। तथापि वो आधुनिक काल का सबसे महान विजेता और जनरल माना जाता है। नेपोलियन फ्रांस के इतिहास में न केवल अपनी विजयों के लिए अपितु अनेक सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध है। चाहे उसकी विजय अति प्रशंसनीय थी, फिर भी वे अस्थायी सिद्ध हुई, जबकि उसके द्वारा किए गए आंतरिक सुधारों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इसलिए फिशर ने लिखा है, यदि नेपोलियन की विजय अस्थायी थी तो उसके द्वारा सिविल क्षेत्र में किया गया कार्य चट्टान की तरह दृढ़ था। बात करें उसके आरंभिक जीवन की तो नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के नगर एजासियो में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। उसके पूर्वज फ्लोरेंस यानी कि इटली के निवासी थे, परंतु पिछली 2 शताब्दियों से कोर्सिका में रह रहे थे। नेपोलियन का पिता चार्ल्स बोनापार्ट एक सच्चा देशभक्त और गुणी व्यक्ति था, जो एक छोटी कुलीन श्रेणी से संबंध रखता था। उसकी माता लेतिजिया रोमोलिनो एक अत्यंत सुंदर, कम पढ़ी लिखी और उच्च चरित्र